इस देश में मंदिर मस्जिद नहीं बनते। रमेश बिदुड़ी को कि भाई अगर तूने ये स्टेटमेंट नहीं बोली तो तेरे ईडी सीबीआई तेरे घर के आगे भेजूंगा और तेरे को जेल में डालूंगा। अभी तो तू अगर कुछ कहेगा तेरे ऊपर एफआईआर भी होगी, कुछ भी होगी, तो हम तुझे बचा लेंगे। ये अपराध कौन करा रहा है, उसकी गर्दन पे जब तक हाथ नहीं डालेगी। गलत टिप्पणी से नवाजा गया, उसके बाद अब लोकसभा ने जांच के आदेश दे दिए हैं स्पीकर साहब ने। हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत की जेलों में 90% जो है निर्दोष SC ST OBC के लोग भरे पड़े हैं। तो आपने चाहे नूह मेवात की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे जो है आपकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जूते मारने की घटना हो, और चाहे रमेश बिदुड़ी की घटना हो, कि देखिए कि उन्हीं से ये जो है उन्हीं को आगे रखते हैं धर्म की लड़ाई के लिए, उन्हीं को आगे लगते हैं भाईचारे को ख़राब करने के लिए, और फिर उन्हीं को जो है वो सज़ा देकर जेल के अंदर कर देते हैं। तो ये भाजपा का षड्यंत्रकारी इतिहास मैंने आपको अभी अभी का ताज़ा बता दिया है कि किसी गल्ले पर किसी मंदिर का पुजारी मोनू यादव नहीं है, किसी बिट्टू पंचाल, बिट्टू लोहार, किसी भी मुझे मंदिर की संस्था में किसी सदस्य का सदस्य वो नहीं मिलता है। और लेकिन जब सड़कों पे बात आती है तो यही SC ST OBC धर्म की इनकी जो है कावड़ भी ढोता है, इनके धर्म के नाम पर इनकी जो है गणेश चतुर्थी भी मनाता है, और धर्म के नाम पर लड़ाई भी यही SC ST OBC जो है लड़ता है। पहले इन्हें कह देते हैं, मानव बम बना देते हैं, फिर उनसे बुलवाते हैं और फिर उनको ही सजा देते हैं। लेकिन जब तक इस देश में रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, ये अपराध कौन करा रहा है, उसकी गर्दन पे जब तक हाथ नहीं डालेगी तब तक ये SC ST OBC माइनॉरिटी समाज यूं ही बरगलाया जाएगा और उसको यूं ही जो है जेलों में भरा जाएगा। तो SC ST OBC माइनॉरिटी जो है ये जो है निर्दोष है, इसको बहकाया जा रहा है। वो आपने देख लिया रमेश बिदुड़ी को कि भाई अगर तूने ये स्टेटमेंट नहीं बोली तो तेरे ईडी सीबीआई तेरे घर के आगे भेजूंगा और तेरे को जेल में डालूंगा। अभी तो तू अगर कुछ कहेगा तेरे ऊपर एफआईआर भी होगी, कुछ भी होगी, तो हम तुझे बचा लेंगे। तो ये षड्यंत्र, ये आपने देखा होगा राजस्थान में भाजपा ने किस तरीके से MLO को तोड़ रही थी और MLO को छुपा के ले जाना पड़ रहा था। इतनी गुंडागर्दी इस देश में चल रही है और वो भी भाजपा सरकार कर रही है कि हम जो है गुर्जर समाज भी बहुत शर्मिंदा है रमेश बिदुड़ी जी पर कि भाई ये समाज जो है गरीबों के हितों के लिए बना हुआ है, आप ऐसी अभद्र भाषा जो है आपने इस्तेमाल करी है, ये जो है समाज के लिए कलंक है। और मैं रमेश बिदुड़ी जी से कहना चाहूँगी कि अभी अभी भाजपा ने आपके OBC समाज की महिलाओं का गला काट दिया है। अगर आपको बोलना ही था तो आप महिला बिल पे बोलते कि ये 33% आरक्षण मोदी सरकार आपने किसके लिए दिया है, इसमें OBC का प्रतिनिधित्व तो आपने दिया नहीं है, इसमें आपने कोई SC ST का भी नहीं दिया है, तो ये आपने किसके लिए दिया है, यानी स्वर्णवादी जनता, हीरोइनों के लिए और बिजनेसमैन के लिए और अपने जितने MP स्वर्ण जाति के उनकी पत्नियों के लिए दिया है। देखा होगा जिस तरीके से नूह मेवात के दंगे हुए, वहाँ पे भी OBC समाज के कुछ बड़े नाम चेहरे निकल के आए। आज हम संसद में जब देखते हैं तो संसद में भी बड़ूदी जी OBC समाज से हैं। क्या OBC समाज को इसी तरीके से रखा गया है, उनको यही माना जाता है कि ये पिछड़े हैं, इनको यूज़ करना चाहिए? OBC समाज को जब तक ये यूज़ करेंगे तब तक ही जो है हम फुटबॉल बने रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, पाखंडवादी अंधविश्वासी रहेंगे। OBC समाज को बिल्कुल खड़े नहीं होने देना है। यही कारण है कि आज OBC समाज की महिलाएं आज भी घूंघट के अंदर रहती हैं, घर की दहलीज पार नहीं करती हैं, और जो है मेरी मम्मी को जैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो यानी कितना पिछड़ा जो है समाज OBC का समाज है। इसी देश के पतन का कारण यही है कि जितना OBC को हम मिसगाइड करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, उतना ही ये देश विकास नहीं कर सकता। बीजेपी कहती है कि हम OBC समाज, दलित, आदिवासियों के साथ हैं, उनके बेशक विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, OBC समाज और दलित समाज को बराबर का हिस्सा दिया जाता है। अगर उनके अधिकार के लिए जब लड़ाई होती है तो उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है, जैसे कि अभी महिला आरक्षण में आपने देखा OBC समाज के लिए नहीं रखा गया। देखिए, ऐसा है कि वोट लेने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी RSS संचालित पार्टियां हैं,
ये सिर्फ वोट के लिए जो है SC ST OBC को हिंदू मानती है और उसके बाद जो है उसके हक अधिकार खाने के लिए राष्ट्रपति बना देती है। जैसे कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति ना बना के प्रधानमंत्री बनाते तो इस देश में मंदिर, इस देश में बनते लाइब्रेरी बनती, स्कूल बनते, यूनिवर्सिटी बनती, ITI बनती, IIT बनती और लेबोरेटरी बनती। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया और मुसलमानों पे जो है उनको जो है उनके हक अधिकार को खाने का काम किया। फिर आती है SC समाज के आरक्षण को ख़त्म करने की बात, तो रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर आती है ST के जंगल ज़मीनों को कब्जा करने की बात, तो जो है द्रौपदी मुर्मू जी को, यानी जिसकी वोट लेनी है उसका राष्ट्रपति बना दो और उसके समाज की वोट ले लो और फिर क्या के हक अधिकारों को खा लो। यही जो है OBC का भी काम इन्होंने किया। प्रधानमंत्री OBC का तो कोई बना नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने नकली OBC नरेंद्र मोदी को बना दिया। और फिर आपने देखा ही है कि जैसे ही OBC के नरेंद्र मोदी नकली बनते हैं प्रधानमंत्री, 10% जो EWS सुदामा कोटा लागू होता है स्वर्ण जाति के लिए, वो बिना बहस के जो है पारित कर दिया जाता है। फिर आप देखते हैं सारी सरकारी कंपनियां जो है अंबानी अडानी को बेच दी जाती है और फिर आप देखते हैं कि महिला बिल पारित होता है और उसमें ना OBC को कोई अलग से, OBC को तो बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं है कभी भी, और ना SC ST माइनॉरिटी किसी को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यानी वो भी स्वर्णवादी महिलाओं के लिए उन्होंने मोदी ने लागू कर दिया है। तो ये OBC का गला काटने का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो दिखावा कर रहा है मैं OBC का हूँ और पीछे से उसकी पीठ में पुष्यमित्र शंगु की तरह तलवार घोंप रहा है। पुष्यमित्र शंगु का काम मोदी जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है मैम कि 2024 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले लोकसभा से पहले 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, लेकिन उससे पहले राजनीति इतनी गर्मा चुकी है कि हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है, हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है, तो यहाँ पर बीजेपी क्या? देखिए, मुझे जो है हिंदू मुस्लिम करने से कोई खाना मिल रहा है? मुझे हिंदू मुस्लिम करने से क्या शिक्षा मिल रही है? मुझे हिंदू मुस्लिम करने से क्या पुजारी बनाया जा रहा है? तो मुझे हिंदू मुस्लिम का आप फिलॉसफी जो है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। हमें हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं चाहिए अब हमें, ठीक है? ये धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए ज्ञान, शिक्षा चाहिए, हमें चाहिए जो है ना अपने भारत में अपनी महिलाओं की इज्जत आबरू की रक्षा। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना हिंदू मुस्लिम चलेगा। अब तो सिर्फ और सिर्फ संविधान चलेगा और उसके लिए हम इंडिया कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। और इस इंडिया गठबंधन में SC ST OBC माइनॉरिटी जो है सबका जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी हम बीजेपी को रूल आउट कर पाएंगे। गालिबाज संसद को प्रभारी बना दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। एक तरफ नोटिस दी जाती है कि आपके साथ कार्रवाई क्यों ना करें ये बताया जाए, एक तरफ प्रभारी बना दिया जाता है। तो जो इनाम है इसका संदेश क्या जाता है? देखिए, इनके तो पता होता है कि इनाम मिलेगा, मुसलमानों के खिलाफ बोलिए नेता, लेकिन मोदी जी कार्रवाई के बिना तो प्रमोशन कर देते हैं। आप कैसे देखें? देखिए, इनके हाथ में दोनों चीज़ें रखते हैं, एक हाथ में लड्डू रखते हैं और एक हाथ में तलवार रखते हैं, ठीक है? कि भाई देख ले तलवार लेगा कि लड्डू लेगा, ठीक है? अब वो बेचारा ये कहेगा कि लड्डू खाने के बाद तो कम से कम थोड़ी जेल चली जाएंगे, और अगर मैं यहाँ तलवार की तरफ जाता हूँ तो मरण तो मेरा निश्चित है। तो इसीलिए वो ये सोचते हैं कि चलो मैं लड्डू ले लेता हूँ कि कम से कम जेल ही चला जाऊँगा, गर्दन तो नहीं कटेगी मेरी। तो ये हालात जो हैं इन भाजपा सरकार ने अपने शूद्र समाज के OBC SC ST के नेताओं के कर रखे हैं। लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि जितना देश हमारा है उतना ही मुसलमानों का है। मोहन दरगाह जाइए, अजमेर जाइए, चादर चढ़ाइए, लेकिन एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ संसद में ही गाली। मोहन भागवत इस देश का लगता क्या है? देश के टुकड़े टुकड़े करा दिए इन्होंने। देश का लगता क्या है ये, ठीक है? इसकी टिप्पणी को कौन मान रहा? गुंडागर्दी कितनी भी करवा लो तुमसे, ठीक है? कौन मान रहा मोहन भागवत को? इस दोगली नीति के कारण ही विश्व में जाके तो मोदी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत आते ही श्री राम के नारे लग जाते हैं। नीता अंबानी जाती है कि मैं लैंड ऑफ बुद्धा से आई हूँ, और यहाँ पे आके गणेश चतुर्थी में जो है शाहरुख खान भी पैर जो है ना उनके धोता है। तो ये दोगलापन, ऐसे दोगले लोगों के की जब तक बात सुनेंगे तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। बाहर जाके भी बुद्ध है और यहाँ पे भी बुद्ध है, तब जनता समझेगी कि हाँ ये देश बुद्ध का है। ये दोगलों ने तो इस देश की जनता को पथ भ्रष्ट कर दिया है और इस पथ भ्रष्ट होने के कारण ही इस देश का पतन हो रहा है।